नमस्कार दोस्तों, हरियाणा सरकार की तरफ से बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। आज सुबह 10 अक्टूबर को हरियाणा सरकार ने 5 नई घोषणाएं की हैं, जिनका असर सीधा आप लोगों पर होने वाला है। क्या फायदे और क्या नुकसान है, इन घोषणाओं के जान लेते हैं पूरी डिटेल के साथ। आगे भी आप हरियाणा सरकार की हर घोषणा, फैसले, नियम, निर्देश, आदेश, योजना, सूचना और निर्णय की जानकारी रोजाना जानना चाहते हैं तो स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यह सबसे पहली और बड़ी खबर आई है आप सभी के लिए हरियाणा सरकार की तरफ से। हरियाणा में कॉमन कैडर के ग्रुप डी पदों की नामावली पर संशय खत्म हो गया है। हरियाणा सरकार ने निर्णय लिया है कि चपरासी कम चौकीदार, माली कम चौकीदार और माली कम स्वीपर जैसे संयोजित पदों को क्रमशः चपरासी और माली के समक्ष माना जाएगा। यह निर्णय कॉमन कैडर के तहत की जाने वाली पोस्टिंग पर लागू होगा। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी द्वारा इस संबंध में लेटर भी जारी कर दिया गया है। यह निर्णय हरियाणा ग्रुप डी कर्मचारी भर्ती एवं सेवा शर्तें अधिनियम के अनुरूप है, जिसके तहत यह अधिनियम अन्य सभी सेवा नियमों पर वैधता रखता है। विज्ञापन संख्या 1/2023 के तहत नियुक्त हुए कई कर्मचारी पदनामों में असमानता के कारण अपने आवंटित विभागों में कार्यभार ग्रहण नहीं कर पा रहे थे। माली बनाम माली कम चौकीदार और चपरासी बनाम चपरासी कम चौकीदार जैसे पदों के लिए विभिन्न नामों से भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। सरकार द्वारा जारी संशोधित निर्देशों के तहत अब सभी प्रभावित ग्रुप डी कर्मचारी अपने संबंधित विभागों में अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर पाएंगे। मंडलायुक्त कार्यालय, उपायुक्त पंचकुला से रिलीव होने की तिथि और आधिकारिक पोर्टल पर ज्वाइनिंग रिपोर्ट प्रस्तुत करने की तिथि उनकी नियुक्ति की प्रभावी तिथि मानी जाएगी। सरकार ने सभी प्रशासनिक सचिव और विभागाध्यक्षों को निर्देश दिए हैं कि इन निर्देशों को सभी संबंधित अधिकारियों तक तत्काल पहुंचाया जाए। यह सुनिश्चित करें कि इनका पालन पूरी गंभीरता और तत्परता से हो। इस संबंध में जारी निर्देशों को अत्यावश्यक श्रेणी में रखा गया है ताकि नवनियुक्त कर्मचारियों की तैनाती प्रक्रिया सुचारू रूप से पूरी हो सके। तो ये पहली और बड़ी खबर आई थी आप सभी के लिए ग्रुप डी कर्मचारियों को लेकर। दूसरी बड़ी खबर आई है आप सभी के लिए। यदि हरियाणा की रोडवेज बसों में आप यात्रा करते हैं तो आप सभी के लिए टिकट अब आसान हो जाएगी। रोडवेज बसों में जल्द यूपीआई से होगा भुगतान, यानी जो आप टिकट लेते हैं वो अपने मोबाइल से यूपीआई से पेमेंट कर सकते हैं। 15 अक्टूबर को एजेंसी देगी डेमो, काउंटरों के लिए करना होगा इंतजार। अगले 4 दिन में सभी मशीनें होंगी अपडेट। बता दें कि हरियाणा रोडवेज की बसों में जल्दी सभी माध्यमों जैसे कि यूपीआई, स्मार्ट कार्ड और अन्य डिजिटल पेमेंट कर टिकट की राशि का भुगतान किया जा सकेगा। बसों के अंदर टिकट की राशि के भुगतान के लिए ई टिकटिंग मशीनों को अपडेट किया जा रहा है। हालांकि अभी बस स्टैंड पर बने काउंटरों पर यह सुविधा उपलब्ध नहीं होगी। राज्य परिवहन विभाग ने विभागीय मंत्री के आदेश पर यात्रियों की सुविधा के लिए डिजिटल पेमेंट की तैयारियां शुरू कर दी हैं। अगले 4 दिनों में सभी मशीनों को अपडेट कर दिया जाएगा। फिर 15 अक्टूबर को निजी एजेंसी विभागीय अधिकारियों के समक्ष डेमो प्रस्तुत करेगी। इस दौरान कोई बदलाव नहीं हुआ तो परिवहन विभाग के अधिकारी विभागीय मंत्री की सहमति के बाद बसों में यूपीआई से टिकट के लिए राशि का भुगतान शुरू करने की तिथि तय की जाएगी। साथ ही नकदी से टिकट राशि का भुगतान भी जारी रहेगा। हरियाणा रोडवेज की करीब 4100 बसें हैं और यात्रियों के लिए 4500 ई टिकटिंग मशीन है। संबंधित मशीन में अभी तक हैप्पी कार्ड और बुजुर्गों के लिए बनने वाले कार्ड का ही इस्तेमाल भुगतान का प्रावधान था। साथ ही अभी तक टिकट लेने के लिए नगद पैसे ही देने पड़ते थे। तो ये आप सभी के लिए बड़ी खबर आई है। अब डिजिटल पेमेंट होगी और यूपीआई के माध्यम से, स्मार्ट कार्ड के माध्यम से, एटीएम, क्रेडिट कार्ड और अन्य डिजिटल पेमेंट के माध्यम से आप टिकट की राशि का भुगतान कर पाएंगे। जल्दी ये पूरे हरियाणा में लागू हो जाएगा। पहले इसका डेमो लिया जाएगा, उसके बाद ये पूरे हरियाणा में लागू होगा। तो ये बहुत ही अच्छी अपडेट है सरकार की तरफ से। आसान हो जाएगा अब टिकट खरीदना। यदि आपके पास कैश नहीं है तो आप स्मार्ट कार्ड से, आप यूपीआई से, जो आप किसी भी थर्ड पार्टी ऐप के माध्यम से यूपीआई चलाते हैं उसमें आप पेमेंट कर पाएंगे, टिकट आसानी से ले पाएंगे यदि आपके पास कैश भी नहीं है तो ये दूसरी महत्वपूर्ण बड़ी खबर आई थी आप सभी के लिए। अब यात्रा और भी आसान होने वाली है और ये दूसरी महत्वपूर्ण बड़ी खबर थी।
तीसरी महत्वपूर्ण बड़ी खबर आई है, आज सभी के लिए हरियाणा प्रदेश की तहसीलें होंगी और भी मॉडर्न। बता दें कि कैफेटेरिया और तमाम आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। हरियाणा के राजस्व आपदा प्रबंधन मंत्री विपुल गोयल की अध्यक्षता में सचिवालय में मॉडर्न तहसील परियोजना को लेकर एक उच्च स्तरीय बैठक हुई है। बैठक में विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों सहित विभिन्न हितधारक उपस्थित रहे। इस परियोजना का उद्देश्य तहसील कार्यालय को डिजिटल और आधुनिक तकनीकी से सुसज्जित कर जन सेवाओं को पारदर्शी, त्वरित और सुगम बनाना है। बैठक में विपुल गोयल ने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में हरियाणा सरकार विकसित हरियाणा 2047 के विजन के तहत प्रशासनिक सुधारों को प्राथमिकता से लागू कर रही है। इसी कड़ी में मॉडर्न तहसील परियोजना के अंतर्गत तहसील कार्यालयों में कैफेटेरिया और तमाम आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। इसके बाद नगरपालिका कर्मचारियों के साथ बैठक में कई मांगों पर भी सहमति बन गई है। निकाय मंत्री विपुल गोयल ने पूर्व में मांगों के पात्र 15 दिनों में जारी करने का भरोसा दिया है। उन्होंने कहा कि 19 नवंबर के बाद पुनः पालिका कर्मचारियों और फायर के कर्मचारियों की मांगों पर विस्तृत बैठक की जाएगी। निकाय मंत्री विपुल गोयल ने कहा कि सरकार द्वारा सीवर मैन और सफाई कर्मचारियों की पक्की भर्ती करने के लिए भी बनाई गई कमेटी में जिला उपायुक्तों के स्थान पर नगर निगम आयुक्त और पालिका परिषदों के जिला आयुक्त को अध्यक्ष नियुक्त कर भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू करने का पत्र 15 दिन में जारी किया जाएगा। इसके अतिरिक्त बेलदार, माली, ट्यूबवेल हेल्पर सहित अन्य ग्रुप डी के कर्मचारियों को तेल साबुन देने, पालिका परिषद और निगमों में शामिल हुए गांव के सफाई कर्मचारी और ट्यूबवेल ऑपरेटर को ड्यूटी पर लेने सहित अन्य मांगों पर बैठकों में चर्चा की गई है। तो ये बड़ी खबर थी आप सभी के लिए। इससे पहले हरियाणा में रजिस्ट्रियां भी तहसीलों में ऑनलाइन हो गई है, पेपरलेस हो गई है। आप घर बैठे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। केवल आपको रजिस्ट्री करवाने के लिए, बायोमेट्रिक करवाने के लिए और फोटो अपनी खिंचवाने के लिए ही तहसील में जाना है। उसके बाद ही आपका जो प्रोसेस रहता है पैसे को लेकर यानी भुगतान को लेकर आपकी ज़मीन की, वो करना होगा और ये आप चेक के माध्यम से कर पाएंगे। तो ये बड़ी अपडेट है। पहले ही हरियाणा की जो तहसीलें हैं और भी मॉडर्न हो गई हैं, पेपरलेस रजिस्ट्रियाँ हो रही हैं पूरे हरियाणा में अब, और ये घर बैठे आसानी से आप पोर्टल पर, जमाबंदी पोर्टल के माध्यम से आप आवेदन कर पा रहे होंगे। तो ये बड़ी खबर है। और इसके साथ साथ और भी हरियाणा की तहसीलें मॉडर्न होने जा रही है। कैफेटेरिया और तमाम आधुनिक सुविधाएं अब तहसीलों में जुड़ने जा रही हैं। तो और ये तीसरी महत्वपूर्ण बड़ी खबर आई थी आप सभी के लिए हरियाणा सरकार की तरफ। महत्वपूर्ण बड़ी खबर आई है हरियाणा के किसानों के लिए। यदि किसान अपनी फसलों के लिए खाद खरीदना चाहते हैं किसी भी विक्रेता से, चाहे कोई प्राइवेट डीलर हो या सरकार के तहत जो सोसाइटी है वहां से आप खरीदना चाहते हैं, तो आप सभी के लिए मेरी फसल मेरे ब्यौरे पोर्टल पर आवेदन करना सरकार ने जरूरी कर दिया है। पहले क्या था कि आप अपने आधार कार्ड देकर OTP के माध्यम से या बायोमेट्रिक के माध्यम से आप अपना खाद खरीद सकते थे। अब लेकिन ऐसा नहीं होगा। मेरी फसल मेरे ब्यौरे पोर्टल पर आपको आवेदन करना होगा। जो भी आवेदन कर पाएगा यानी जिसका आवेदन होगा वही उसी के नाम से खाद मिलेगा। रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय ने प्रदेश के सभी कृषि उपमंडल अधिकारियों को आदेश जारी किए हैं कि विभाग के अधिकारी किसानों को प्रेरित करने में जुटे। बता दें कि सरकार ने किसानों को समय पर पारदर्शी तरीके से खाद उपलब्ध कराने के लिए बड़ा कदम उठाया है। प्रदेश में मेरी फसल मेरे ब्यौरे पोर्टल पर आवेदन करने वाले किसानों को ही खाद मिलेगी। विभाग की माने तो इस व्यवस्था से वितरण में गड़बड़ियों पर रोक लगेगी और समय पर खाद मिलेगा। पंचकुला जिला इस योजना को पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर लागू किया गया था। योजना के सकारात्मक परिणाम आने के बाद इसको प्रदेश के सभी जिलों में लागू कर दिया गया है और 2 दिन पहले इसकी शुरुआत हो चुकी है हरियाणा में। यदि आज आप खाद खरीदने जाओगे कहीं भी तो आपके लिए ऑनलाइन आवेदन करना बहुत जरूरी है। यदि आपने आवेदन कर दिया अपनी फसल के लिए, अपने जितने भी आपके पास क्षेत्र है, एरिया है आपके पास ज़मीन का, उसी आधार पर आपको खाद दिया जाएगा। अभी तक तो कोई क्राइटेरिया तय नहीं किया गया है, लेकिन जल्दी इसको लेकर क्राइटेरिया तय किया जा सकता है कि किसी भी 1 एकड़ के किसान को 3 से 4 कट्टा यूरिया और 1 DAP का, और इसी आधार पर अलग अलग फसलों के लिए अलग अलग जो खाद है वो दिया जाएगा। एक कंडीशन आ सकती है लेकिन अभी तक नहीं आई है। अभी तक केवल आपको मेरी फसल मेरे ब्यौरे पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो आप 1 एकड़ का फसल का पंजीकरण करके भी आप चाहे जितने भी खाद है वो खरीद सकते हैं।
अभी तक की ये अपडेट है। आगे आने वाले दिनों में इस पर कंडीशन देखने को मिल सकती है। ये भी बड़ी सूत्रों के हवाले से अपडेट आई है। अभी तक कोई कंडीशन नहीं है। आप अपना मेरी फसल मेरे ब्यौरे पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कर दीजिए और ये रजिस्ट्रेशन आपको कॉमन सर्विस सेंटर पर भी जाने की जरूरत नहीं है। घर बैठे अपने मोबाइल से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। यदि आपने पहले कभी रजिस्ट्रेशन किया है तो केवल आपको फसल चेंज करनी है और सबमिट कर देना है और प्रिंट आउट निकाल लेना है। उस प्रिंट आउट पर वही आपका पंजीकरण होगा जो पिछले वाला है और उसी आधार पर आपका जो आगे खाद है वो मिल जाएगा आप सभी को। इसमें कोई कंडीशन नहीं है कि आपके पास यदि आधा किला है, 1 किला है, 2 किला है, 3 किला है, 4 किला जमीन है, आपको कोई लिमिट के अनुसार खाद मिलेगा। बिना लिमिट आप खाद खरीद सकते हैं। अभी तक लिमिट नहीं है। आगे आने वाले दिनों में सूत्रों के हवाले से अपडेट है कि लिमिट लगाई जा सकती है। तो जल्दी से जल्दी आप पोर्टल पर आवेदन कीजिए और अपना खाद खरीद लीजिए। तो ये चौथी महत्वपूर्ण बड़ी खबर आई थी हरियाणा के किसानों के लिए। पांचवी और आखिरी अपडेट आई है। सरकारी वाहन चालक बनने को अब 12वीं जरूरी कर दी गई है। अब सरकारी विभागों में सिर्फ 10वीं पास युवा चालक नहीं बन सकेंगे। इसके लिए 12th पास होना अनिवार्य कर दिया गया है। 10वीं या 12वीं में एक विषय हिंदी या संस्कृत होना अनिवार्य रहेगा, अन्यथा स्नातक में हिंदी जरूर होनी चाहिए। प्रदेश सरकार ने 12 साल पुराने हरियाणा अर्थ तथा सांख्यिकी विश्लेषण विभाग ग्रुप सी सेवा नियमों में बदलाव कर दिया गया है। योजना विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने आदेश भी जारी कर दिया गया है। पदोन्नति और प्रतिनियुक्ति या स्थानांतरण ट्रांसफर के मामलों में भी 10वीं 12वीं में संस्कृत और हिंदी या फिर स्नातक ग्रेजुएशन में हिंदी होना अनिवार्य कर दिया गया है। तो ये पांचवी अपडेट आई थी आप सभी के लिए। आगे भी आप हरियाणा सरकार की हर घोषणा, फैसले, नियम, निर्देश, आदेश, योजना, सूचना और निर्णय की जानकारी रोजाना जानना चाहते हैं या हरियाणा की छोटी खबर हो या बड़ी खबर, हर खबर सबसे पहले जानने के लिए हरियाणा के हर डिपार्टमेंट, विभाग, बोर्ड, कॉर्पोरेशन, निगम की लेटेस्ट अपडेट के लिए स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।